संयुक्त वैश्य मोर्चा से युद्धवीर सिंह ने माफी मांगी। जाट समाज के सम्मानित लोगों ने भी खेद व्यक्त किया। 30 मार्च को सिसौली में जाट समाज का एक महासम्मेलन हुआ था, जिसमें मीडिया को इंटरव्यू देते समय महासचिव युद्धवीर सिंह ने बनिया वैश्य समाज के बारे में चोर एवं लुटेरा कहा था, जिस पर पूरे देश में युद्धवीर सिंह के विरुद्ध पूरा वैश्य समाज मुखर हो गया। जगह जगह युद्धवीर सिंह के विरुद्ध वैश्य समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कानूनी कार्रवाई करने का ज्ञापन दिया। बात बढ़ती देख जाट समाज के कुछ प्रबुद्ध लोग वैश्य समाज के पक्ष में खड़े हो गए, जिसमें नरेश टिकैत, राकेश टिकैत व सिसौली की महापंचायत कराने वाले धर्मवीर बालियान प्रमुख हैं। संयुक्त वैश्य मोर्चा के अध्यक्ष कृष्ण गोपाल मित्तल एवं शलभ गुप्ता एडवोकेट एवं सुनील तायल संयोजक संयुक्त वैश्य मोर्चा की उपस्थिति में सत्यप्रकाश रेशु से युद्धवीर सिंह, नरेश टिकैत एवं धर्मवीर बालियान की वार्ता हुई, जिसमें उनके द्वारा अशोभनीय टिप्पणी पर खेद व्यक्त किया गया। युद्धवीर सिंह ने बनियों को लुटेरा एवं चोर कहने के बयान पर माफी मांगते हुए अपनी मंशा को स्पष्ट किया कि मेरा उद्देश्य बनिया वैश्य समाज के विरुद्ध नहीं था, गलती से बनिया शब्द निकल गया, जिसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। युद्धवीर सिंह ने यह भी कहा कि वह बनिया वैश्य समाज पूरे देश के समृद्ध निर्माण की मजबूत धुरी है। सत्यप्रकाश रेशु ने इस संबंध में नरेश टिकैत व सिसौली महापंचायत के संयोजक धर्मवीर बालियान से भी वार्ता की, जिस पर नरेश टिकैत ने बताया कि मैंने एवं राकेश टिकैत ने युद्धवीर सिंह को कहा कि बनिया समाज लुटेरा नहीं, देश एवं समाज की धुरी है। इसी संदर्भ में संयुक्त हिंदू मोर्चा संयोजक मनोज सैनी व ब्राह्मण समाज द्वारा भी अपना समर्थन वैश्य समाज को दिया व अशोभनीय टिप्पणी पर खेद व्यक्त किया। संयुक्त वैश्य मोर्चा के अध्यक्ष कृष्ण गोपाल मित्तल, संयोजक गण शलभ गुप्ता एडवोकेट, सत्यप्रकाश रेशु, सुनील तायल, सुरेंद्र अग्रवाल, राजेंद्र प्रसाद गर्ग, कांति राठी, राजीव मोहन, विजय कर्णवाल, रोहताश कर्णवाल एडवोकेट, अमित गुप्ता एडवोकेट, पवन सिंगल, तरुण मित्तल, दीपक मित्तल सराफ, अभिमन्यु मित्तल आदि उपस्थित रहे। इस प्रकरण को अनेकों समाज के लोग वैश्य समाज को अपना समर्थन देने के लिए खड़े हो गए, परंतु युद्धवीर सिंह के माफी मांगने व जाट समाज के प्रबुद्ध लोगों द्वारा खेद व्यक्त करने के कारण संयुक्त वैश्य मोर्चा ने इस प्रकरण को मीडिया के समक्ष समाप्त करने की घोषणा की। साथ ही पूरे देश के संयुक्त वैश्य मोर्चा को भी आंदोलन समाप्त करने के लिए कहा। किस तरह का कार्यक्रम आज वैश्य समाज के द्वारा यहाँ आयोजित किया गया? राजभवन सभा जिसके महामंत्री शलभ गुप्ता हैं और अध्यक्ष राजेंद्र जी, लेकिन जो युद्धवीर जी उन्होंने हमारे समाज के बारे में टिप्पणी की, और क्योंकि हम सब समाज में अपना प्रतिनिधित्व रखते हैं, मुझे सबसे बड़ी किसी की बात हुई सब उस दिन जो तय किया गया था कि किसी भी सभा को चलाने के लिए अध्यक्ष की जरूरत होती है, उसमें मेरे नाम का प्रस्ताव दिया और सबने स्वागत करते हुए उसको स्वीकार किया। मैंने भी स्वीकार करने के बाद ये तय हुआ कि हमें एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक को देना है। उसी के तहत हमने वो ज्ञापन कल दिया, और वो ज्ञापन देने में इतने खूबसूरत गुलदस्ता में हमारे सामने आया कल कि जो मनोज सैनी हैं, सैनी समाज से आते हैं, और वाल्मीकि समाज से अमित सुधा, एक राधे ठाकुर और एक करणवाल समाज। ये देखिए, ये जब ही तो पता चला ना जब हम वहाँ गए ज्ञापन देने के लिए कि ये लोग भी, इन्हें भी अच्छा नहीं लगा। हमारे समाजी की बात नहीं है कि इन लोगों को भी अच्छा नहीं लगा। और जो अनूप राठी जी थे, काफ़ी लोग थे, और उसको देने के बाद हमारे पास उन्हीं के समाज के लोगों का फोन आया, और उन्हीं के समाज के लोगों ने ये कहा कि उसने खेद व्यक्त कर दिया और माफ़ी मांग ली, अब इस मैटर को समाप्त कर देना चाहिए। आज जो यहाँ पर मनोज सैनी जी हैं और क्या नाम करणवाल रोहताज जी, इनका भी फोन आया था, योगेंद्र, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सर्व समाज से भी है, सभी हैं यहाँ पर। खुशी की बात यह है कि जो हिंदुस्तान के अंदर हवा चल रही कि जात पात की बात करो और एक होने की बात करो, सब हिंदू हैं, और सब वो बात जो है अब नीचे स्तर पर आ गई। कल हमारे देखने में आया, तो हमने अपने जो हमने परसों वादा किया था, अगर हम ज्ञापन ना देते तो कुछ लोग ये कहते, क्योंकि सब लोगों को पता नहीं होता
कुछ लोग ये कहते हैं कि जब आपने वहाँ तय कर लिया था कि ज्ञापन देना है तो आपको देना चाहिए, इसलिए हमने दिया इनके रेशू जी के पास में, क्योंकि ये ऐसे मोहल्ले में रह गए कि जो यहाँ पर भी मतलब जाट बहुमलीय यहाँ क्षेत्र है। कई लोगों ने इनसे संपर्क किया और कहा कि इस बात को ख़त्म कर देनी चाहिए। आज रेशू जी के यहाँ जो मीटिंग रखी गई, सर्व समाज यहाँ उपस्थित है और इसे हमने इस घटना को लेकर जो हमने कल ज्ञापन दिया, हम इसे समाप्त करते हैं और आगे के लिए कोई भी किसी तरह की किसी भी मतलब समाज के बारे में कोई भी समाज टिप्पणी ना करे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये हमने बात यही समाप्त कर दी है। आज के बाद हमारा कोई आंदोलन या कोई वो इस बारे में नहीं होगा। एक बात, सिसोली में जो जाट महासभा की महापंचायत हुई थी, उसमें युद्धवीर सिंह जी द्वारा वैश्य समाज को जो गलत बात कही गई थी, उस संबंध में युद्धवीर जी से, राकेश टिकैत जी के बड़े भाई नरेश टिकैत जी से और महापंचायत के जो संरक्षक या अध्यक्ष थे धर्मवीर वालियान जी से, तीनों से बात हुई और तीनों ने ही युद्धवीर जी को बात करी। मैंने भी बात करी युद्धवीर जी से। उन्होंने कहा कि ये बात मेरे से गलती से कही गई, मेरा उद्देश्य इस तरीके का कहने का नहीं था। और उन्होंने ये भी कहा कि ये बात यहीं भी समाप्त कर दी जाए। तो संयुक्त वैश्य मोर्चा की ओर से आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय हमारे सलभ जी और सब लोगों ने मिलकर ये निर्णय किया कि समाज में एकता की बहुत ज़रूरत है, संगठन की बहुत ज़रूरत है। और नरेश टिकैत जी ने विशेष रूप से कहा, धर्मवीर वालियान जी ने भी कहा और साथ में युद्धवीर जी ने भी कहा कि वह समाज एक बहुत ही प्रबुद्ध, संवेदनशील और देश को जोड़ने वाला समाज रहा। वह समाज का, बनिया समाज का देश की स्वतंत्रता आंदोलन में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस अवसर पे वाल्मीकि समाज के लोग, सैनी समाज के लोग, पाल समाज के लोग, गुर्जर समाज के लोग, ठाकुर समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, विभिन्न समाजों के लोगों ने हमसे संपर्क करा। हम सब ने एक ही बात संयुक्त रूप से कही कि हमारा उद्देश्य विशेष रूप से भविष्य के लिए युद्धवीर जी जैसे लोगों को ये कहना है कि समाज को जोड़ने का काम करें, न कि समाज को तोड़ने का काम। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, मीडिया का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने रातों रात ये बात पूरे देश में और पूरे विश्व में पहुँचाई। और पूरे देश में जो आंदोलन शुरू हुआ था युद्धवीर जी के खिलाफ, वो आज हमारे अध्यक्ष जी ने समाप्त करने की घोषणा करी और साथ ही एसएसपी साहब से, सरकारी मशीनरी से, शासन प्रशासन से भी ये आग्रह किया है कि अब ये मामला, ये विवाद समाप्त हो गया है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद और यहाँ आप सब लोग आए उसके लिए अति विशेष धन्यवाद। दरबार लोकसभा और संयुक्त वैश्य मोर्चा का संयोजक। वैसे तो अध्यक्ष जी ने सारी बात आपके मीडिया के रूबरू कर दी है। पहले तो मीडिया का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मीडिया के द्वारा तमाम हमारी इस खबर पर मुद्दा छापा गया, जिसे अन्य लोगों ने संज्ञान लिया। जब से कल से हमने ज्ञापन दिया था, परसों मीटिंग करी थी, तब से जो अच्छे समाज के लोग हैं, जो हमारे जाट समाज के भी अच्छे लोग हैं, उनके फ़ोन आ रहे थे, जो इस पर खरीद प्रकट कर रहे थे। सभी लोगों के पास आए। उसी परिप्रेक्ष्य में आज अध्यक्ष जी के समक्ष रेशू जी की बात भी हुई, युद्धवीर जी से भी बात हुई और नरेश टिकैत जी से बात हुई। उस पर उन्होंने, युद्धवीर जी ने माफ़ी मांगी और नरेश टिकैत जी ने खेद प्रकट किया। उसी में फिर हमारे द्वारा समाज की जो सबके प्रमुख घटक हैं, इनको कॉल की गई और जो लोग हैं उनसे सलाह की गई कि भाई किस तरीके से क्या करना चाहिए। तो सब ने कहा कि वैश्य समाज जो हमेशा सर्व समाज का सम्मान करता है और हमेशा समाज हर समाज के साथ मिलकर सेवा करता रहा है, जब किसी ने क्षमा मांग ली तो क्षमा दान से बड़ा कुछ नहीं। तो आज अध्यक्ष जी और यहाँ पे सब लोग, सभी घटक के जितने भी हमारे जितने भी संगठन हैं, उनमें से प्रमुख रूप से सब लोग मौजूद हैं। जो नहीं आ पाए, वे कहीं किसी वजह से बाहर हैं, तो उनके द्वारा जो स्वीकृति दी गई है, तो सब ने फैसला लिया कि हम, युद्धवीर जी ने जब माफ़ी मांग ली है, तो हम उनसे अब हमारी कोई वो नहीं है, कोई किसी तरीके की बात नहीं है। तो हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया था, मैं एसएसपी साहब से भी, महोदय से भी अनुरोध करते हैं कि वे कोई कानूनी कार्रवाई ना करें
और हम सब लोग वैश्य समाज हमेशा सर्व समाज की जो सम्मान करता है, और जो अन्य समाज चाहे मनोज सैनी जी द्वारा हो, चाहे मिसुदा जी द्वारा, चाहे राधे ठाकुर जी, रूप राठी जी या अन्य व्यक्ति द्वारा, और जो जाट समाज के भी जो सम्मानित लोग हैं जिनके द्वारा खेत प्रकट किया, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता है और आगे अनुरोध करता है किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज के प्रति ऐसी अशुभ गतिविधि ना करे, क्योंकि एक संयुक्त मोर्चा बन चुका है, सब लोग जागृत हो चुके हैं, सब समाज में एक दूसरे जुड़े रहते हैं। वैमनस्यता कम करनी चाहिए, बढ़ानी नहीं चाहिए, सबको प्रेम बांटना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं नाम देता हूँ और इस प्रकरण को समाप्त करने के लिए हम लोग बोलना